Good morning, everyone. We are done with a lot of different options present in Microsoft Word, and using those options, we create a meaningful, informative document, right? हम लोग ने एक डॉक्यूमेंट बनाया, टेबल्स बनाए, टाइम टेबल बनाया, अलग अलग शेप्स बनाए. आई होप कि आप लोग ने जो हम लोग ने जो ऑप्शंस सीखे हैं वो ऑप्शंस सीख के एक मीनिंगफुल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया होगा. ओके. So in the last lecture we create one timetable using the table property. Okay. And on that table property we see the different options available, and using those options we create one meaningful content is nothing about our timetable. Okay. So उसमें ये टाइम टेबल हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और अच्छा बनेगा. वो हम लोग एक्सेल के टाइम पे, स्प्रेडशीट के टाइम पे देखने वाले हैं, क्योंकि उसमें हम लोग और भी कॉलेज का नाम ऐड करने वाले, सब्जेक्ट का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखने, मतलब उसका फुल नेम लिखने वाले एंड ऑल. ठीक है. सो नाउ देर इज ओनली वन टॉपिक लेफ्ट इन अवर वर्ड प्रोसेसिंग. क्या है अपना चैप्टर नंबर 2? Okay, word processing chapter number, unit number 2 is word processing. Okay, so we are done with this 2.5, and now here we come at point number 2.6, which is working with column layouts and section breaks. So we already see what is column layout and section breaks, but ठीक है, ये जो ऑप्शंस बताए वो हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करने वाले, क्योंकि हम लोग ने ये किया है. कॉलम ब्रेक्स, कॉलम कैसे क्रिएट करने हैं हम लोग ने पेज लेआउट के टाइम पे ही देख लिया था. ओके. सो हम लोग ठीक है फिर से एक बार रिपीट करेंगे कॉलम लेआउट क्या होता है और सेक्शन ब्रेक्स हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं. ठीक है. सो टू आफ्टर दिस लेक्चर अप्लाई दोज newly featured options into your predefined document. Okay. And create that document more meaningful. Means जो आप लोग ने डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें वो ऍड करो आणि अजून चांगल्या पद्धतीने ते डॉक्युमेंट तुम्ही बनवा. ओके. ओके. सो हियर वी गो. कुठे केला? ओके. सो दिस इज, ये हम लोग ने पहले किया था, कुछ तो काम किया था हम लोग ने. मैं इसे अंडू करती है. टेक्स्ट बॉक्स हम लोग ने क्रिएट किया था, इसे डिलीट करता हूँ. ओके. एंड हियर आई एम कॉपिंग द कंटेंट. कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया. ओके. ओके. सो फर्स्ट, हाउ व्हाट इज कॉलम? कॉलम मीन्स, आई गेस ये हम लोग ने वही प्रैक्टिकल का ये अपना ये है, जो कॉलम पेज लेआउट वाला जो प्रैक्टिकल था उसमें का. ओके. सो व्हाट इज कॉलम? कॉलम मीन्स द वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेक्स्ट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं. ओके. सो सी हियर कॉलम. ओके. ये क्या है हमारा? ये हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है. सो वही हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग एज अ वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन में, कॉलम मीन्स टॉप टू बॉटम लाइन, राइट? और रो मीन्स लेफ्ट टू राइट लाइन, जो हम लोग ने अभी टेबल के टाइम में भी देखा था. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम लोग रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है उसे हम लोग कॉलम बोलते हैं. तो ये कॉलम में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. देखो, टू कॉलम में कन्वर्ट किया तो वो टू कॉलम में वो कन्वर्ट हो जाने वाला है. ओके. सो यही है कॉलम हम लोग, क्योंकि वाइल वी आर गोइंग टू, ये इसका मीनिंग भी इसका इंपॉर्टेंस भी मैंने बोला था कि वाइल वी आर गोइंग टू पब्लिश वन. ओके. सो suppose I am a writer and I write kind of content, I write a novel. Okay. And that novel is going to be published in next month. Okay. So the uh, audience audience not the audience, the readers wants to read those novel in 2 or 3 columns. Okay. As a writer, i I pass one feedback form that कि कैसे वो चाहिए आप लोग को, वो कंटेंट कैसे चाहिए. सो दे टोल्ड अस, दे दैट द गैदर डेटा, द रिव्यू डेटा सेड दैट कि हम लोग को वो 3 कॉलम में चाहिए जो नॉवेल का कंटेंट, क्योंकि ये नॉवेल का कंटेंट है. तो वो राइटर क्या करेगा फिर? व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? तो राइटर क्या करेगा? डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है? वो 3 सेक्शन में डिवाइड कर देगा, राइट? कि वो 3 सेक्शन में वो पढ़ते हैं. जैसे कि आप लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसमें भी देखो, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर के डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स रहते हैं. ठीक है. तो वो डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोग वो कॉलम सेट करने वाले. ओके. उसके बाद था कॉलम ब्रेक. तो ये सपोज कॉलम है मेरा, तो उसे मैं ब्रेक भी कर सकता हूँ. लाइक
मैंने सिलेक्ट किया एंड कॉलम ब्रेक, अंडू, सिलेक्ट किया और तो यहाँ पे मैंने अगर किया सेट कॉलम ब्रेक, देखो हो गया ब्रेक कॉलम। तो जो यहाँ का जो कंटेंट है वो पास्ट मूव ऑन हो गया नेक्स्ट कॉलम पे, ठीक है। उसके बाजू वाले कॉलम पे वो नेक्स्ट हो गया। जो जैसे हम लोग पेज ब्रेक कर रहे थे सिमिलरली यहाँ पे कॉलम ब्रेक हम लोग कर रहे हैं। मतलब ये ऑलरेडी सारे ऑप्शंस हम लोग ने देख लिए थे, सिर्फ एक बार वो कॉलम के यहाँ पे आया था तो हम लोग ने वो भी कवर कर लिया। टॉपिक नंबर 2.6 ओके। उसके बाद है सेक्शन ब्रेक एंड स्पेसिंग। ओके स्पेसिंग एंड ओके, तो यहाँ पे देखो वो स्पेसिंग वाला पार्ट देखते हैं हम लोग कॉलम्स में। मोर कॉलम, ओके मोर कॉलम में यहाँ पे देखो हम लोग ने 3 सेट किया है कॉलम का, तो वो 1 2 3 कॉलम यहाँ पे शोन हो रहे, ठीक है। ये लेफ्ट राइट हम लोग ऐसे कर सकते सेट कर सकते हैं। हमारा 3 है तो और यहाँ पे अगर हम लोग की विड्थ हम लोग को विड्थ सेट करनी है हाँ इंडिविजुअल कॉलम की, तो यहाँ पे हम लोग वो सेट कर सकते हैं। देखो इसकी बढ़ गई, ओके किया तो वो बढ़ गई, ओके। सिमिलरली ये विड्थ का हो गया। अभी हम लोग को देखना है स्पेसिंग। स्पेसिंग मतलब ये देखो ये दोनों के बीच का स्पेसिंग, ओके। ये भी मैंने बढ़ा दिया, ओके। तो वो हिसाब से वो स्पेसिंग उसको मिल जाने वाली है, okay? और इसमें मोर ऑप्शंस में देखो 30 पॉइंट फॉरवर्ड्स, तो वो यहाँ से वो मतलब जैसे मुझे चाहिए, जो हिसाब से मुझे चाहिए, जैसे नीड्स है वो एज पर द नीड्स वी डिजाइन, वी राइट, वी मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ कॉलम, राइट। ओके उसके बाद है सेक्शन। सेक्शन ब्रेक में के भी हम लोग ने आई गेस जो ऑप्शंस थे वो सारे ऑप्शंस हम लोग ने देख लिए, जैसे कि ऐड सेक्शन नेक्स्ट टू द पेज ब्रेक, तो पेज ब्रेक के बाद वाला सेक्शन एक ऐड हो गया। देखो पेज ब्रेक के बाद एक सेक्शन ऐड हो गया, अंडू किया मैंने और ऐड सेक्शन मुझे चाहिए कंटिन्यूस पेज ब्रेक, तो वो कंटिन्यूस आ गया। जहाँ पे मेरा एरो था वहां से वो कंटिन्यू यहाँ पे देखो मुझे लगाना है, तो कंटिन्यूस हो गया, ओके। वैसे हम लोग इवन पेज पे मतलब अगर मेरा इवन पेज मतलब 2 4 नंबर के पेज पे वो आ जाने वाला है, ठीक है। तो वैसे वो सेट किया था, इवन पेज ऑड पेज ऐसे मैं सेट कर सकता हूँ। मार्जिन्स क्या है तो हम लोग को पता है, ओके। हम लोग सेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो प्रीवियस सेक्शन नेक्स्ट सेशन है, देखो नेक्स्ट सेशन और ये प्रीवियस सेक्शन, ऐसे में वो कर सकता हूँ। ये कुछ इतना मतलब कुछ मीनिंगफुल या फिर कुछ नया है ऐसा नहीं है, जो हम लोग ने ऑलरेडी सीखा है वही सिर्फ अलाइनमेंट एंड मूविंग वाला पार्ट है। उसके बाद साइज A4 A5 जो साइज का चाहिए पेपर वो वाला साइज हम लोग नॉर्मली हम लोग प्रेफर करेंगे A4। ओरिएंटेशन लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट क्या होता है वो भी आप लोग को मालूम है, ठीक है। ओके सो आई गेस वी आर डन विद द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हम लोग ने देख लेते हैं इसमें, ये टूल्स में ये आई गेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रहेगा भी नहीं ये ऑप्शन, क्योंकि ये WPS ऑफिस है जैसे मैंने बोला था, ओके। तो ये एक्सपोर्ट टू PDF मतलब ये वर्ड फाइल PDF में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट टू पिक्चर तो वो PDF में मतलब उसका एक्सटेंशन .pdf हो जाएगा। पिक्चर किया तो उसका एक्सटेंट वो एज अ इमेज कंसिडर होगा। पिक्चर टू टेक्स्ट, पिक्चर टू PDF, ये सारे बेसिक ऑपरेशंस है, ओके। सो जो मेन ऑपरेशंस थे लाइक देखो ओरिएंटेशन वो वाला पार्ट यहाँ भी है, तो जो मेन ऑपरेशंस थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो सारे ऑपरेशंस हम लोग ने देख लिए थे। अगर कोई छोटे छोटे ऑपरेशंस मिस हो भी गए हो तो वो आप लोग परफॉर्म कर रहे हो आपके इंडिविजुअल लेवल पे, ऐसे में कंसिडर कर रहा हूँ। और ये सारे ऑप्शंस मिला के एक मीनिंगफुल डॉक्यूमेंट बनाओ, जहाँ पे मतलब एक 10 या फिर 9 पेज का एक मीनिंगफुल डॉक्यूमेंट बनाओ। योर होमवर्क टास्क इज टू क्रिएट वन मीनिंगफुल डॉक्यूमेंट। आई सेड मीनिंगफुल, हाँ मीनिंगफुल पे मैं बार बार वो रिपीट कर रहा हूँ वर्ड meaningful, okay। So create one meaningful informative document which contains टेबल, जिसमें आपका टाइम टेबल होगा या फिर कुछ भी टेबल बनाओ, ओके। वन मीनिंगफुल टेबल और देन शेप, हाँ एक अच्छा वाला शेप बनाओ जो कुछ मैसेज पास कर रहा हो। देन क्या क्या सीखा हम लोग ने, ओके टेबल शेप। देन क्रिएट वन पैराग्राफ related to ICT, related to anything you like, related to anything जो आपको जो आपका पसंद वाला मूवी है उसके बारे में लिखो, लेकिन एक मीनिंगफुल कंटेंट लिखो, ओके। तो क्या हो गया, हाँ एक एड वन पिक्चर, एड वन शेप, एड वन टेबल, देन एड वन WPS आर्ट, एड वन चार्ट, ओके। जितने भी हम लोग ने
ऑपरेशन सीखे वो सब ऐड करो, एक मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाओ कुछ तो, लेकिन एक मीनिंगफुल बनाओ कुछ तो डॉक्यूमेंट जो 5-6 पेज या फिर मैक्सिमम 10 पेज का होना चाहिए। ओके, और मिनिमम 3-4 पेज का या फिर 5-6 पेज का होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा एक मीनिंगफुल डॉक्यूमेंट बनाओ और वो डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो, मेल मत करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो। ठीक है, थैंक यू। तो आप अपना ये यहाँ पे ऑफिशियली अपना चैप्टर 2 खत्म हो गया वर्ड प्रोसेसिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। नाउ नेक्स्ट इज यूनिट 3 स्प्रेडशीट्स। ओके, सो वर्किंग विद स्प्रेडशीट्स मतलब हम लोग एक्सेल सीखने वाले नेक्स्ट चैप्टर से। एक्सेल मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं जो अपना WPS का है, लेकिन फीचर सेम है, वो आपको आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, आपको सिर्फ आइडिया नहीं चाहिए कि हम लोग कैसे वो डिजाइन कर सकते हैं, दैट्स इट। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ये माइक्रोसॉफ्ट मतलब जो हमारा चैप्टर नेम है विच इज स्प्रेडशीट्स, तो स्प्रेडशीट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। ओके, उसके बाद है प्रेजेंटेशंस, PPT वाला प्रेजेंटेशन टूल, एंड द लास्ट चैप्टर इज बेसिक्स ऑफ इंटरनेट। तो ठीक है, पहले वर्ड तो देख लिया हम लोग ने, अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखेंगे, देन पावर पॉइंट, एंड उसके बाद बेसिक्स ऑफ इंटरनेट। ओके, थैंक यू।